जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। आवाज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना मई की जय, श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है सवेरे की सभा में। कल जमुना जी के विषय में हमने चर्चा की और दिन में ऐसा भाग्य प्राप्त हुआ कि हम जमुना जी गए। इतना आनंद आया हुआ जमुना जी में, बहुत आनंद आया। इतना सुंदर पात्र जमुना जी का। और अभी जो प्रशासन है उनके इच्छा से, उनके पावर से, जो भी आप कह सकते हो, काफी वहां पर सुधार भी हो रहा है। यमुना जी का जो वातावरण है वो काफी गंदगी से, गलिच्छ अवस्था से भरा था, धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। तो राजा धार्मिक होना बहुत जरूरी है। जब राजा धार्मिक होता है, रिलीजियस, तो धार्मिकता के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण होता है। राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा के भगवान के मिलन के लिए अनुकूल वातावरण बनाए प्रशासन के माध्यम से। Administratively, the king is supposed to create a favorable atmosphere for all the kinsmen to become God conscious easily, not with difficulty. तो जैसे ही धर्म के लिए अनुकूल राजा या जैसे भी एक प्रशासन है वो आ जाता है तो उसके परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जैसे अभी केदारनाथ में पहले 100 लोगों की रहने की व्यवस्था थी, आज केदारनाथ में 10,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है।
हम लोग भी केदारनाथ गए तो रहने की व्यवस्था नहीं, जाना और वापस ट्रैवलिंग करना है। 14 घंटे जाना, 14 घंटे आना, हुआ दिन भर ट्रैवलिंग ही करना है और 1 घंटे का दर्शन करना है। अभी वहां पर रहने की सुविधा है, ये सब प्रशासन कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। काशी विश्वनाथ के पास में इतने एनक्रोचमेंट हुए थे कि काशी विश्वनाथ कहाँ दब गया था समझ में नहीं आ रहा था। सब लोग ऐसे ही सारा साफ कर दिया पूरा। और आप अभी नदी में स्नान करोगे गंगा जी में, तो गंगा जी की नदी में स्नान करते समय आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे, इतना सुंदर व्यवस्था कर दिया। गंगा जी में इतना गंदगी थी, गंगा जी में तो गंदगी नहीं हो सकती, लेकिन बाह्य दृष्टि से तो है ना, वो भी स्वच्छ हो गई है। हमारे हमारे लिए इतनी गर्व की बात है कि हमारे देश में कभी भी विदेशी जो आता था ना, क्या कहते हैं उसको, मेहमान, कोई जर्मनी का चांसलर, कोई इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, तो कभी भी वो हमारे धार्मिक स्थलों पर कभी गया नहीं था आज तक। क्योंकि हमारे प्रशासक लोग ऐसे थे, हाँ, इतने अधार्मिक थे कि उनको लगे ये क्या दिखाएंगे उनको। आज की स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री विदेशी मंत्रियों को वहां पर लेके जाकर गंगा जी की आरती कराते हैं उनसे गर्व के साथ। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है हमारे लिए, आपके पास जो है ऑलरेडी है, जब तक आपको उसका अभिमान नहीं होता है कि मेरे पास ये है, तब तक हम घटिया ही रहते हैं, वी कैन नेवर प्रोग्रेस। जैसे मेरा मेरा रूप है, जैसा भी हो, मैं मिस्टर वर्ल्ड नहीं होगा शायद, मिस्टर यूनिवर्स नहीं होगा, बट आई एम हैप्पी जो मुझे भगवान ने शरीर दिया है। वैसे ही हर व्यक्ति को, वो तो मैं शरीर की बात एक तो फालतू बात कर दी मैंने, लेकिन समझो आपके पास विद्या है, आपके पास में एसोसिएशन है, आपके पास धार्मिकता है, आपके पास में भारतीयता है, आप भारत के जन्म किए हुए जीव हो, आपको कृष्ण और राम के बारे में पता है, आपको पवित्र क्षेत्र के बारे में पता है। विदेश में पवित्र क्षेत्र है ही नहीं, तो क्या वो पवित्र क्षेत्र के बारे में बात करें। देयर इज नो होली प्लेस ओनली, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ नोइंग होली प्लेस एंड गोइंग टू होली प्लेस, देयर इज नो होली प्लेस ओनली। हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्रसिद्ध पवित्र स्थान है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में, अनंत मात्रा में संतगण है, हमारे पास हर भाषा में धार्मिक ग्रंथ है, हर भाषा में बोलने वाले संत हुए हैं, हाँ, पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक। और एक नहीं, ऐसे भी बहुत वैरायटी है, महाराष्ट्र में भी कितने ढेर सारे संत अवेलेबल है, आपको चॉइस भी है, जो चाहे सुन सकते हो। लेकिन जब तक हमको और आपको उस पर गर्व नहीं है कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा बैकग्राउंड है, तब तक ना हम सब कुछ होकर भी खोखले हैं, यूजलेस लाइफ। तो अभी हमें प्रशासक के द्वारा ये गर्व प्राप्त हो रहा है कि हम भारतीय हैं, ये हमारी गंगा जी, ये हमारी जमुना जी है, ये वृंदावन है, ये जगन्नाथपुरी है, केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है, सब हमारा धन है ये। हाँ? हम लोग सोचते हैं वेकेशन में कहाँ जाएं, माथेरान जाएंगे, लोनावला जाएंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, सब ऐसे सब जगह पर ना हनीमून का वातावरण बना के रखा है, एवरीवेयर ओनली कपल्स कपल्स एंड कपल्स। हाँ, उनके लिए फेवरेबल सब बना के रखा है, क्योंकि कपल्स ही आते हैं। है तो पवित्र धाम, लेकिन क्या कर रहे हैं वहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ नो गाइडेंस, नो नॉलेज। तो नॉलेज नहीं तो अभिमान कैसे होगा। तो हमारा अभिमान क्या है कि हम प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनको फॉलोअर्स हैं। हमारा अभिमान क्या है कि हमें भगवान नाम का परिचय इस जन्म में हुआ है, भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, देशी विदेशी हर भाषा बोलने वाले सब संतों का हमारा परिचय है। ऐसा नहीं कि भारतीय लोगों का ही परिचय। देखो नर्तकी माता जी यहाँ पर, हाँ? कितने 45 ईयर्स 50 ईयर्स हो गए आपके, 50 ईयर्स। देखिए आप, जर्मनी की माता जी है, उनका अपना एक कल्चर है, फिर भी इस साधु से कम नहीं माता जी, उनको पता होना चाहिए। हमारे साथ में तो क्या हुआ, वी शुड नो व्हाट इज आवर फॉर्चून। इतनी स्वच्छता, हृदय की, बाहर की, कार्य की, पर्पस की, प्यूरिटी हमारे अंदर भी नहीं है, इतनी डेडिकेशन। तो हमारा ये भाग्य है कि ऐसे अनंत लोगों का, एक माता जी नहीं, अनेक लोगों का, पुरुष स्त्री सब लोगों का हमारे पास संग उपलब्ध है।
हमारा वृंदावन धाम से परिचय हुआ है। सब जगह पे हम गए हैं, गुरु जी ले गए, हम भी गए हैं, अलग अकेले भी गए हैं, उनको भी साथ में गए हैं, गोवर्धन परिक्रमा की है हमने। तो क्या हमारा इस पर गर्व है? ये प्रश्न पूछने जैसा है। जैसे धोती कुर्ता पहन के हम घूमते हैं, क्या हमें धोती कुर्ता पहनने पर गर्व है कि शर्म आती है? अरे पंडा आ गया, अरे बुआ आ गया, है ना। ट्रेन में बोलते अरे हरे कृष्णा का आदमी आ गया, पंडा आ गया। तो लोगों की दृष्टि में भी आदर नहीं है उसके लिए। जो आदरणीय वस्त्र है उसके लिए भी ना पहनने वाले को आदर है, ना देखने वाले को आदर है। ये भारत की इतनी स्थिति हो गई है, इसका ये कल्चर है। और हम लोग जब भी इस्कॉन के मंदिर में जाते हैं, जैसे भी कृष्ण बलराम मंदिर में जाते हैं, मायापुर में जाते हैं, जुहू में जाते हैं, तो विदेशी लोग जिनका ये कल्चर नहीं है, वो पूरा साड़ी पहन के, पल्लू लेके, इतना बड़ा बिंदी लगा के, तिलक लगा के, बच्चों भी, एक बच्चा भी गोद में है, वो भी, उसका भी एक शिखा है और उसका भी धोती पहन के वो भी तिलक लगा के गोद में दंडवत कर रहा है भगवान को। आप सोचिए जरा, कितना मुझे गर्व होता है इस बात का। वो मायापुर के मंदिर में ना, भगवान ऐसे एक पहले मंजिल पर है, बीच में एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है थोड़ा नीचे, उसके नीचे के प्लेटफॉर्म में हम लोग खड़े रहते हैं। तो बीच वाले प्लेटफॉर्म में ना सारे इस्कॉन के भक्तों के बच्चे रहते हैं उसके, एक दो नहीं, 25 30 40 रहते हैं। वो बंगला में रहते हैं। और एक दो तो ऐसे रहते हैं ना, वो धोती कुर्ता सर मुंडवा के, टीका लगा के, बच्चे धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, उनकी माँ उनके बाजू में खड़ी रहती है और वो अपनी अलग से आरती करते रहते हैं। मंगल आरती चल रही है लेकिन उसकी छोटी सी आरती जो है माँ उसको दे रही है, दीपक दे रही है, धूप दे रही है। फिर वो बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा, आरती करते रहते हैं। वो जैसे वो कर रहा है वैसे वो करेगा खुद। इतना समर्पण है उनको हमारे भक्ति के कल्चर के प्रति। और हम लोग, भारतीय लोग, उसी सभा में नीचे खड़े रहते हैं, वो जीन पैंट्स, टी शर्ट, टाइट स्लैक्स और सब खड़े खड़े रहते हैं बाल छोड़ के। और ये विदेशी लोग वहां पर पूरे बाल वाल बांध के, अंदर कवर करके, तिलक लगा के, इत्मीनान से हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं। जिनका वो कल्चर है, उन्होंने ये छोड़कर आपका कल्चर जो है वो स्वीकार किया है, और हम लोग में वो सब छोड़कर उनको फॉलो कर रहे हैं। देखो, इसको दुर्भाग्य कहते हैं। तो हम सब लोगों को उस पर विचार करना चाहिए कि हम कौन है। को पता ही नहीं हम कौन है। वी डोंट इवन नो हु आर वी। और जो हम नहीं है उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। दोज दैट वी आर नॉट, वी आर फॉलोइंग दैट कल्चर, एंड व्हाट वी आर, दे आर फॉलोइंग आवर कल्चर। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कौन है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम किस ज्ञान की धरोहर है, हमारे पास किस ज्ञान का बैकग्राउंड है, वो पता होना चाहिए। आप बताइए, हम भारतीय होने पर अगर वेद नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, भागवत नहीं पढ़ेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, तो आपको क्या उम्मीद है? पाकिस्तान के लोग पढ़ेंगे उसको, गल्फ के लोग पढ़ेंगे, सऊदी अरब के पढ़ेंगे। बट आपको बता दूं मैं गर्व से कि गल्फ में भी लोग भागवत गीता पढ़ते हैं, उर्दू में भी भागवत गीता हमारी है, अरेबिक में हमारी भागवत गीता है। पता है आपको? 85 लैंग्वेज में हमारी प्रभुपाद जी की भागवत गीता अनुवादित की गई है। दुनिया में कोई भागवत गीता नहीं की गई इतनी। कितना परिश्रम किया होगा एक तो उनको भक्त बनाने में और उनसे अनुवादित करने में। हाउ मच एफर्ट मस्ट बी देयर, यू इमेजिन। कोई किताब ऐसे प्रकट होती है क्या? आपने किताब लिखी है, लेकिन आप उस देश में गए और उस देश के लोगों को भक्त बनाया, अरेबिक बोलने वाले को, उसमें से कोई भक्त इतना प्रभावित हो गया कि ये मुझे करना है, और उसने वो करके अभी अरेबिक में दुनिया में भगवत गीता घूम रही है। कुवैत जो देश है ना, उस कुवैत की राजा की जो कन्या, राजकन्या, शी इज अ डिसाइपल ऑफ गिरिराज महाराज। यस, अभी आई मेट हर इन पुणे यात्रा। इतना कन्विक्शन है उनके अंदर आपका कल्चर फॉलो करने के लिए। इमेजिन, दे आर सो कमिटेड टू योर कल्चर एंड वी आर नॉट। इसी को दुर्भाग्य के, दुर्भाग्य और कोई नहीं होता है। जब अपने पास के धन पर हमको श्रद्धा नहीं होती है और गर्व नहीं होता है, उसी उसके बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। हम सोचते हैं गरीब है, पैसे नहीं है, विद्या नहीं है, रहने को घर नहीं है, वो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य नहीं है वो। दुर्भाग्य वो है जब हमारे स्वत्व को, हमारे अस्तित्व को हम भूल कर किसी और के अस्तित्व और स्वत्व को फॉलो करते हैं और हमारे कल्चर को घटिया समझते हैं। हमारे वस्त्र को हम लोग ये सोचते हैं, अरे कोई देखेगा
कॉलेज का फ्रेंड मिलेगा तो बोलेगा क्या है तू क्या कर रहा है, तो हमको शर्म आती है। हम शिखा अभी छोटा रखेंगे, क्या हो वो क्या कहेंगे शेंडी वाला आ गया। गर्व करना चाहिए शिखा पर, ये गुरु जी का होने का, शिष्य होने का चिन्ह है, ये हमारा स्पिरिचुअल एंटीना है, ये उस पर गर्व होना चाहिए। इसलिए बड़ा शिखा रखते हैं कि लोग देखें हमारी शिखा को और पूछे ये क्या है, फिर हम बताएंगे उनको ये क्या है। क्या है ना, जिस चीज पर हमें गर्व होता है ना उसकी निंदा कोई नहीं कर सकता है। अभी आप देखो एग्जाम्पल देता हूँ, समझो आप माता जी हैं, हाँ आपको एक काला कलूटा बच्चा है, सॉरी टू से, लेकिन अभी क्या करेंगे, समझो नकटा नाक का और उसका कुरूप लड़का है समझो, तो आप उसमें शर्म करेंगे? अरे आपका बेटा है वो, कैसा भी हो, यू विल लव हिम। और किसी को सामने आप शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे, ये मेरा बेटा है, मैं छुपा दूंगी वो काला है बच्चा, उसका नाक ठीक नहीं है। जब आपका है तो आप उस पर प्रेम करेंगे और गर्व से बोलेंगे ये मेरा बेटा है। और समझो आपको ही शर्म आ रही है तो दुनिया बोलेगी इसका बेटा है ना वो काला कलूट है। लेकिन जब आप बोलेंगे नहीं जैसा भी हो मेरा बेटा है वो, मेरे कोख से पैदा हुआ, तो लोग फिर आपका निंदा नहीं करेंगे, आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, देन पीपल विल रिस्पेक्ट इट। अभी मुझे लोग क्या बोलते हैं पता है, तो मुझे आप पैंट शर्ट पहनो ही, मेरा आप धोती कुर्ता में अच्छा, लेकिन एक समय था मैं पैंट शर्ट सूट टाई सब पहनता था, तो तभी मैं अच्छा लगता था लोगों को। अभी मैं लोगों को इसमें अच्छा लगता हूँ क्योंकि मैंने इसी को पहन पहन के उनके दिमाग पर बिठा दिया है कि मैं ऐसा ही हूँ। तभी वो पैंट शर्ट में मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मुझे क्या हो गया आज आपको। सो हु हैज डन द ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने ही खुद किया है वो, मैंने ही वो खुद ऐसे ही वस्त्र अलग अलग सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के ही वो एक इमेज बना दिया कि मैं धोती कुर्ता ही पहनने वाला हूँ। एनीवेज, तो आप सब लोगों को विनती है, आप सब युवा अवस्था में हो, आप अपने कल्चर पर गर्व करना सीखो, शर्म करना मत सीखो। विदेश में जाएंगे ना फिर भी हम भारतीय हैं। अभी मैंने देखा है परदेश में मैं था 2 साल, इंडियन लोगों को मैं इंडियन हूँ कहने को शर्म आती, व्हाट इज योर कंट्री, तो वो शर्मा जाते हो इंडियन क्या बोलेंगे, व्हाट इज द वैल्यू फॉर इंडिया, तो वल्लाह हिंदी आधा, मतलब ये हिंदी मतलब एकदम घटिया लोग। क्यों? क्योंकि हमको ही गर्व नहीं उसके ऊपर। हम लोग वहां लाचार होकर उनका डॉलर और रियाल और क्या बोलेंगे उसको दिना दिरहम सब खरीद कमाने के लिए गए, लाचार होकर, धर्म को बेचकर, जमीर को बेचकर, हाँ अपने विचारधारा धरोहर को बेचकर हम लोग वहां गए। वी हैव गॉन सेलिंग आवर कल्चर एंड आवर प्राइड, वी हैव गॉन देयर टू अर्न सम डॉलर्स एंड सम पाउंड्स, यू नो। ठीक है कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन गर्व तो मत छोड़ो देश का और कल्चर का और वेदों का। हाँ, हम विश्व में सबसे श्रेष्ठ जीव है क्योंकि हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ है। सारे संत जिसमें जन्म लिए हुए, सारे संत जितने भी है, एक दो है खाली, वो खाली विदेश में है, खाली बाकी सारे जो हजारों लाखों संत हैं वो इस भूमि पर जन्म लिए। जितने भी भगवान के अवतार है एक भी भारत के बाहर नहीं हुआ है, बोलो कोई है, बता दो मुझे, लेट मी नो। यही भारतवर्ष के क्षेत्र में सारे संतों का और सारे भगवान के सारे अवतारों का भगवान स्वयं इसी में आए हैं। तो इतना कम नहीं कि आपके लिए गर्व करने की, बताओ। सारे पृथ्वी में भारतवर्ष में जन्म लेने वाले लोग सबसे भाग्यवान होते हैं। भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। महाप्रभु चैतन्य स्वयं कह रहे हैं कि आपका जन्म बहुत भाग्यवान है क्योंकि अनंत जन्मों के पुण्य के बाद इस भूमि में जन्म मिलने की योग्यता होती है। और आपने ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं, मतलब आप भाग्यवान ऑलरेडी है। लेकिन आपका भाग्य को हम भूल चुके हैं, उल्टा भूल भी चुके हैं और अपने आप को थोड़ा सा कम भी समझते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है सबको। भूलना एक बात है, विस्मृति पता ही नहीं, लेकिन पता है फिर भी उसमें शर्म आ रही है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसको पता नहीं उसको पता करा सकते हैं नॉलेज देकर, लेकिन उसको पता है लेकिन शर्म आ रही है, उसको गर्व दिलाना जरा मुश्किल काम है वो। वेरी डिफिकल्ट टू गिव हिम प्राइड ऑफ हिज ओन कल्चर, यू नो। तो हमें बार बार सुनना चाहिए, जिसे हम बार बार कहते हैं गर्व से हम भारतीय हैं, हम धर्म की भेद नहीं करते। अपने आप के अंदर जो धरोहर है उसको समझने का और गर्व करने का प्रयास करें। तो ये हमारा वृंदावन धाम है, हाँ, हमारे भगवान वैकुंठ
वो लोग वृंदावन छोड़ के आते हैं इधर, नौकर बनने के लिए, दास बनने के लिए, यक्कश्चित बनने के लिए, तुच्छ बनने के लिए, सेवक बनने के लिए आते हो। हाँ, गोपियों के बोझा उठाते हैं। निक हेल उठा जा रे, ए छोरा नंद जू को। हाँ, थोड़ा सा वजन उठाओ भैया, नंद के लाला उठाओ, तेरा वजन भारी है, सर पे उठा के रखो। उठा के रखते हैं। कोई बोल रही प्यास लग रही है, पानी ला के दो, जमुना जी पानी ला के दे। देखो, अमेरिका में नहीं करते वो, जाते भी नहीं उधर, तो कैसे करेंगे, इधर ही करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग उनको बहुत प्रिय हैं और हम लोग भी उसमें से हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं ना, जग जाओ, वेकअप, वेकअप टू द ट्रूथ, हु आर यू एंड व्हाट इज योर कल्चर। तो कल हमने जमुना जी के बारे में बात की थी, तो मैं ये सब बताया क्यों, क्योंकि अभी फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अभी धर्म के लिए अनुकूल वातावरण। नहीं तो हमको सबको ना भाग के छुप के गुफा में बैठकर जप करना पड़ेगा, वो भी 16 माला होगी कि नहीं पता नहीं। राक्षस राज आएगा, यवन राज आएगा, तो ऐसा ही होगा ना। यवन राज में क्या था, अभी यवन राज हमने 1000 साल भारत पर यवनों ने राज्य किया, और ये इतिहास है देवासुर का। देखो, हिरण्यकशिपु जब था तभी बोला था, कोई भगवान का नाम लेना नहीं चाहिए, मेरा नाम लो, मेरे नाम से यज्ञ करो। कंस ने बोला था, कोई भगवान का नाम मथुरा में लेना नहीं चाहिए। रावण ने भी कहा था, कहीं पर भी यज्ञ नहीं होना चाहिए, पूजा नहीं होनी चाहिए, नाम स्मरण नहीं होना चाहिए, मेरा ही नाम लेना चाहिए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु सब लोग ऐसे ही। और आज भी उधर, आप गल्फ कंट्री में जाएंगे, उधर आप नहीं कर सकते हैं। मैं तो पूरा ऐसे जैकेट के एप्रन के अंदर एक खिस्सा सिला के लिया था। I had stitched one pocket inside the apron as a doctor, और उसके अंदर मेरी माला में ऐसा प्रैक्टिस करता था। बस में जाते जाते nobody knows मैं क्या कर रहे हैं, हाथ रखा है, हाथ में माला, इतना बड़ा खिस्सा है उसके। तो मैं, मेरा जो धर्म का पालन है वो छुप छुप में करना पड़ता था, क्योंकि मैं विवश था उधर। तो ये घटिया जीवन क्यों जीना है। थोड़ा सा लोन था मेरे ऊपर, खुदा उतना कमा के आ गया मैं, 0-0। तो बाकी रोटी ना इधर आके कमाएंगे। बताता हूँ, मैं सच्ची दिल से बता रहा हूँ। ऐसा विचार था कि 2 रोटी कमाने के बदले में हम 1 रोटी कमाएंगे और आधी आधी करके खाएंगे, लेकिन वो गर्व की रोटी खाएंगे, इज्जत की रोटी खाएंगे, लाचारी की रोटी नहीं खाएंगे। ना धर्म का पालन कर सकते, ना ये करने करते, मजबूरी थी, कुछ समय निकाला। लेकिन ठाकुर जी ने सब कुछ ठीक कर दिया, उसकी प्रॉब्लम नहीं कुछ। तो यमुना जी, यमुना जी का चर्चा हमने कल किया। और तीसरे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है ब्रज में, वो है गोवर्धन। 2 और चीजें हैं जो मैं भूल गया था मैं, वो है, एक है गाय, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ वृंदावन धाम। और राधा रानी का बताया ना कल आपको, राधा रानी मेंशन, एक एक करके आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो आज गोवर्धन का नंबर है। हाँ? गोवर्धन का अस्तित्व जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, वो इतना शक्तिशाली है, उसके बिना ब्रज ब्रज नहीं है। वृंदावन को वृंदावन नहीं कह सकते, अधूरा है वृंदावन। यत्र गोवर्धन नास्ति, कोई सुख नहीं है मुझे, राजा रानी कह रही। यमुना नहीं है, यमुना पुलीन नहीं है, यमुना किनारा नहीं है, तो ब्रज में कोई मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, होने पर ही कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जैसे अविभाज्य अंग है, इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना, राधा रानी, गाय, ब्रज रज, ये सब इनसेपरेबल है, नॉट वन विदाउट अदर। तो ये इसका निर्माण कैसे हुआ था मैं कल बताया आपको, कि हृदय से वो नील तेज निकला और पर्वत पैदा हो गया। फिर भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर जाओ, फिर वो द्रोणगिरी के, यहाँ तक कल बताया था ना मैंने, द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में आए। तो एक काशी, पता है ना आपको काशी का मतलब क्या है, बनारस, वाराणसी, काशी एक ही चीज है। वो शिव जी का स्थान है, शिव जी वहां रहते हैं, शिव जी का वो प्रमुख स्थान है, बहुत पावरफुल, बहुत ही सुंदर, काशी विश्वनाथ। तो वहां पर कोई पर्वत नहीं है, फ्लैट है सब। वृंदावन में पर्वत है, गोवर्धन है,
बरसाने में पर्वत है, कामेवन में बहुत सारे पर्वत हैं, नंदगांव में पर्वत है, बहुत सारे पर्वत हैं, कुछ फ्लैट भी है, कुछ पर्वत भी है, लेकिन काशी में कोई पर्वत नहीं है। तो पर्वत क्यों चाहिए हमको, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पर्वत जो है वो भजन के लिए बहुत अनुकूल होता है। तो सब जगह बैठ के भजन नहीं कर सकते। मैं आप बोले गटर के बाजू में दुर्गंधी आ रही है, वहां बैठ के भजन करो, कर सकते हैं, लेकिन वो इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। आपको अस्वस्थ करेगा वो स्मेल, वो वातावरण, वो जो कुछ एटमोस्फियर। और अभी यहाँ बैठे हैं मंदिर में, कृष्ण बलराम जी खड़े हैं, भक्त लोग बैठे हैं, तो जप करना आसान है। वैसे कुछ स्थान है जप के लिए अनुकूल। देखो, नदी किनारा, तालाब का किनारा, समुद्र का किनारा, ये तो जलाशय हो गया ना, वाटर रिजर्वर्स। इट कैन बी ओशन, इट कैन बी रिवर, इट कैन बी पॉन्ड। ओके, या तो बगीचा, उपवन कहते हैं उसको, गार्डन, या तो एक्चुअल फॉरेस्ट, सत्व गुण में रहता है। और बताइए, भगवान का मंदिर भक्तों के बीच में, और बताइए, गौ माता के सामने बैठकर जप करना बहुत अनुकूल और पवित्र और शक्तिशाली है। और क्या है बताइए, नदी किनारा हो गया ना प्रभु जी। तुलसी महाराज जी के सामने, तुलसी वृंदावन, साक्षात गोलोक वृंदावन प्रकट होता है। और बताइए, और है पर्वत, पर्वत के ऊपर कहीं भी बीच में, नीचे, पर्वत में कहीं पर भी बैठना, शिखर पर बैठना, गुफा में बैठना, पर्वत के गिरे कंदरों में बैठना, वो बहुत शक्तिशाली बना है। ये जब के लिए कुछ अनुकूल स्थान है। और प्रतिकूल स्थान कौन से हैं? नॉट फेवरेबल, दारू का अड्डा, जुए का अड्डा, मांसाहार का खाने का, काटने का स्थान, वेश्या का घर, ब्रॉथेल हाउस, प्रोस्टिट्यूट हाउस, और जहां पर बहुत सारा पैसा पैसा, स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर दिन भर पैसा पैसा पैसे का काम चलते रहते, दिमाग पूरा उसी में ऊपर नीचे भागते रहता है ना। पैशन मतलब रजोगुण की स्थिति है, बहुत दुनियादारी में फंसा हुआ काम चल रहा है, धंधा कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर, मतलब एक तरह से रजोगुण में फंसे हुए, वो सब जगह अनुकूल नहीं है, आप जब भी नहीं कर सकते वहां पर। फुल ऑफ एक्टिविटी दिन भर, फॉर मनी, फॉर फेम, फॉर प्रेस्टीज, फॉर इंक्रीमेंट, फॉर वट, नहीं होता है। हम भी दिन में ही जब बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि दिन में रजोगुण छा जाता है, और रजोगुण में हम लोग अपना पूरा धन कमाने का, प्रोफेशन, घर का काम, पारिवारिक काम, वो सब करते रहते हैं। तो उसमें वो जब नहीं होता है, सब कुछ ठंडा है, सब कुछ, एक बार सूर्योदय हो गया ना, फिर टिंग टिंग दूध वाला, टिंग टिंग धोबी, टिंग टिंग ये, टिंग टिंग वो चालू हो जाता है। तो आप नहीं कर सकते, उसके बाद वो एक्टिविटी सूरज के आते ही शुरू हो जाती है। सूरज के आने के पहले ही सब करना है, तो सूरज भी खुश है उसमें, तो मेरे आने के पहले कर लो बाबा, मैं आने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाए। तो पर्वत का होना भजन के लिए बहुत आवश्यक है। और वहां पर एक मुनि थे, पुलत्स्य मुनि, उनको ये पता था। तो वो घूमते घूमते हिमालय में आए थे, तो उन्होंने देखा, द्रोणगिरी को भी देखा और गोवर्धन को भी देखा। गोवर्धन तो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर, यू नो, चमकती हुई जड़ी बूटी थी उसके अंदर, क्या कहते हैं उसको, प्रज्वलित, मतलब प्रकाशमान, एफलजेंट। अभी तो हमने ऐसे पौधे देखे नहीं जो प्रकाश देते हैं, ऐसे अद्भुत जड़ी बूटियां थी गोवर्धन के ऊपर। ऊपर से नदी, झरने, जड़ी बूटियां, रत्न, ज्वेल्स, बहने वाले झरने, खड़े तालाब, बैठने की जगह, गुफा, गुप्त गुफा, बाहर की गुफा, बाहर बैठने की जगह, बगीचा, घास, अन्न धान्य, फल फूल, हर से वो समृद्ध था। अपने आप में एक परिपूर्ण अवस्था थी वो, जीवन चलाने के लिए। तो उनको लगा कि मैं चाहता हूँ मेरे देश में आ जाए। अभी हम लोग बोलेंगे, अरे रामचरित, ये स्पीकर लेके आना तुम वृंदावन में, मीरा रोड से। हाँ वो लेके आऊँ, 2 किलो का है। बोलेंगे वो गोवर्धन भी लेके आना आते वक्त वृंदावन से। तो मुंबई में चाहिए ना भजन करने के लिए, तो ला सकता है क्या? ये डब्बा लेके जाएगा, और एक डब्बा भी देगा तो भी लेके जाएगा। गोवर्धन पर्वत लेके जाओ, ये जमुना जी को भी लेके आना आते वक्त। कैसे लेकिन पुलत्स्य मुनि सिद्ध आत्मा थे, योगी थे वो पूरा, अभी तो घटा हुआ गोवर्धन है, वो तो ओरिजिनल गोवर्धन। कह रहे मुझे चाहिए, मैं तो काशी लेके जाऊंगा। अब ये सब बातें हमको लग, क्या बकवास कर रहे हैं, क्या है सब बच्चों की कहानियां एंटरटेनमेंट के लिए बना कर।
ऐसा हो सकता है ना? आपको लोग क्या ये सब कथा में ऐसे ही बताते हैं, बच्चा एक है 7 साल का, वो एक पहाड़ उठा रहा है। क्या नॉनसेंस है ये, है ना? दिस इज व्हाट वी कैन थिंक बिकॉज़ वी डोंट हैव फेथ ना। बट भगवान तुम्हारे तुम्हारे जो अश्रद्धालु स्थिति है, उसको फेवर करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। वो अपना काम करते रहेंगे, वो पहाड़ उठाना तो उठाएंगे वो। आपको श्रद्धा हो नहीं हो, हु केयर्स? इफ आई वांट टू लिफ्ट माउंटेन, आई लिफ्ट माउंटेन, आई एम गॉड। ऐसे भगवान सोचते होंगे ना। आपको पर विश्वास है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई डोंट नो। तो वो द्रोणगिरी के पास गए। अब ये द्रोणगिरी भी व्यक्ति है, गोवर्धन भी व्यक्ति है, सब वो अपने अपने स्वरूप में भगवान की सेवा करते हैं। कोई नदी के रूप में कर रहा है, जमुना गंगा, कोई पर्वत के रूप में हिमालय, द्रोण, गिरिराज, गोवर्धन कर रहे हैं अपने अपने, कोई वृक्ष के रूप में कर रहे हैं, कोई कुछ कुछ अपने अपने रूप में सेवा, सब व्यक्ति है लेकिन एवरीबॉडी चिन्मय। तो द्रोणगिरी को जब विनती की गई कि ये आपका जो पुत्र है बहुत सुंदर है, मुझे चाहिए, तो वो बेहोश हो गए, क्योंकि इतना प्रेम था अपने पुत्र पर उनको कि वो। लेकिन बेहोश होकर जग गए तो पता चला कि साधु की विनती को टालेंगे तो साधु शाप देंगे, ये सब अच्छा नहीं होगा। तो वो ठीक है, तुरंत गिरिराज भी तैयार हो गए जाने के लिए। गिरिराज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमीडिएटली गॉट रेडी। तो इनसे बातचीत हुई कि हम आपके काशी में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एक ही शर्त है, हम आपके हाथ से उठेंगे, आप उठाएंगे हमको, इधर भी आपको नीचे नहीं रखना है, जहां गए नीचे रखेंगे, मैं वहीं बस जाऊँ, बाद में यू डोंट टेल मी। एग्री? हाँ बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो जैसे बच्चा होता है ना, वो मशरूम कैसे उठाता है, छोटी छतरी कैसे उठाता है, वैसे साधु लोग, सिद्ध लोग है ना, वो इतने बड़े पर्वत को उठा सकते हैं। बोले मैं तो ऐसे खेल खेल में उठा के जाऊंगा, कोई परिश्रम भी नहीं, ऐसे ऐसे चलना, उतना दूर अंतर है ऐसा नहीं, आराम से जाऊंगा मैं एकदम लीलया, मतलब वेरी इजीली आई विल गो, कोई चिंता ही नहीं, आई एम फुल कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। तो फिर चालू हो गया, उन्होंने गोवर्धन को उठाया। और हम बोल रहे हैं 7 साल का बालक कैसे उठाएगा? अरे 7 साल का बालक जो है ना, वो जिस पर गोवर्धन है उस पृथ्वी को भी आकाश में तैरा रहा है। और वो एक ही पृथ्वी पर एक ही पहाड़ नहीं है, उसमें तो हिमालय के साथ में विंध्याचल भी है, सह्याद्री भी है, आप गिनते जाओ कितने पहाड़ है, सारी रेंजेस उसके अंदर पृथ्वी पर है। वो पृथ्वी को वो अवकाश में तैरा रहे हैं, फ्लोटिंग। तो क्या है, उसके एक पर्वत को फ्लोट नहीं कर सकते हैं भगवान? हम लोग तो अश्रद्धालु है ना, इसलिए सब बातें बेकार की करते हैं। डाउटिंग, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। एनीवेज, तो उठा के चले गए वो। मैं ये बात इसलिए कह रहा था, अब भगवान नहीं उठा रहे हैं, एक जीव उठा रहा है, सच्चिदानंद जीव, जो हाँ केशाग्र शत भागस्य, जो सहस्त्र भागस्य, 1,10,10,000 कितना होता है, दशसहस्त्र सहस्त्र भागस्य, 10,000 ऑफ टिप ऑफ द हेयर, जिसका आकार है वो जीव का हमारा आकार है सबका। और वो जीव सिद्ध होने पर ओरिजिनल गोवर्धन को उठा रहा है, और आराम से चल रहा है, कोई परिश्रम नहीं, पसीना नहीं, कुछ नहीं। और चलते चलते रास्ते में फिर वृंदावन आ जाता है, वृंदावन धाम, जो भगवान ने ऑलरेडी, मैंने कहा ना, प्रकट करके रखा है, ऑलरेडी अरेंजमेंट इज डन। तो जैसे ही गोवर्धन हाथ में उठाए हुए, पुलस्त्य मुनि के हाथ से उठाए हुए जब भी आ जाते हैं, तो गोवर्धन के मन के अंदर जो भाव है वो सब पूरा मराठी क्या म्हणतात, उचंबळून आला भाव पूर्ण, ऐसा भर भर के ऐसे प्रकट हो गया भाव। नो, ही वाज ओवरवेल्म्ड विद डिवोशन कि मैं आया हूँ पृथ्वी पर। ठाकुर जी ने कहा था कि मैं आऊंगा, लीला करूंगा, तो यहाँ करूंगा, तो उसके सहायता के लिए मैं आया हूँ। दैट इज द पर्पज आई हैव कम हियर ना। माय डेस्टिनेशन पॉइंट इज वृंदावन धाम, और वो मेरे आंखों के सामने आ गया है। तो देखिए, अभी ना योग और भक्ति का संघर्ष दिखाई पड़ेगा आपको। योग बड़ा कि भक्ति बड़ी? हाँ, तो वो तो चल के आराम से ले जा रहे हैं। तो इनके भक्ति भाव के प्रभाव से पुलस्त्य मुनि को लघु शंका का वेग आ गया। अभी ये कैसा इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को ना लघु शंका, दीर्घ शंका का वेग भी कभी नहीं होता है, भूख का वेग, निद्रा का वेग, कुछ नहीं होता है। फॉर यू टू अंडरस्टैंड, नो, व्हेन वी गेट हंग्री, वी गेट टू मच ना, मम्मी अभी खाना दो, है ना, नींद आ रही तो अभी सोना है मुझे, इसको कहते हैं वेग। यू कांट स्टॉप, यू डोंट गो टू टॉयलेट, यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप, यू हैव टू जस्ट रन। इसको वेग कहते हैं, वेग। तो ये वेग पर साधुओं का, योगियों का नियंत्रण होता है, तो कभी उसके वश में नहीं आते, जब चाहे तभी कर लेते, अपनी इच्छा से, समय के प्रभाव से वश होकर नहीं। ऐसे ऋषि थे पुलस्त्य मुनि, कोई लघु शंका वेग भी कुछ उसको तकलीफ देता नहीं था। लेकिन इस समय उनको वो वेग आया, और नियंत्रित, अनकंट्रोलेबल। और इतना, जैसे देखो, जैसे वेग आता है ना,
हम सोच नहीं सकते उसमें, सारी सोच विचार सब बंद हो जाता है, दुकान बंद, बुद्धि विचार सब बंद, पहले जाके रिलीव रिलीव करो। ऐसे झट से गोवर्धन को रखा और भागे और लघु शंका का विसर्जन किया, रिलीफ हो गए, स्नान मान किया, शुद्ध हो गए, शुचिर्भूत हो गए और आ गए। और फिर कोशिश कर रहे गोवर्धन को उठाने की। जो गोवर्धन को एक हल्के फूल की तरह उठाकर इतने समय तक चला कर लेके आए थे, उसको पूरी ताकत से भी, पूरे योग बल से भी उठा नहीं, हिला नहीं सकते। बोले अरे उठो, पर एक हाथ से, दो हाथ से, एक उंगली से, पहले सब कुछ ट्राई किया अपना रूटीन स्टाइल में, कुछ नहीं हुआ। पूरा योग बल मंत्र किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर क्रोध आ गया उनको, कैसे नहीं उठते तुम? बोले महाराज जी आप क्यों नाराज हो रहे हो, हमारी शर्त थी ना कि आप नहीं रखेंगे हमको, आपने रखा तो मैं क्या करूं, मैं तो शर्त का पालन कर रहा हूँ, आपने नहीं किया तो मैं क्या करूं? तो क्रोधित क्यों होना है आपको? फिर भी क्रोध तो क्रोध होता है ना। मेरी इच्छा थी कि मैं इस पर्वत को काशी ले जाऊं, और मेरी इच्छा अभी ये पूर्ण नहीं हो रही है, कितना मैंने मेहनत की उसके लिए, तो क्रोध आ रहा है, क्या करूं? लेकिन उन्होंने कहा थैंक यू सर, माफी चाहता हूँ। तो पुलत्स्य मुनि ने शाप दिया उन्हें, कहा कि देखो नहीं आ रहे मेरे साथ, एक सरसों का दाना, मस्टर्ड सीड, राई का दाना, उस साइड से आप रोज धस जाओगे जमीन पर, रोज, एवरीडे। कोई बात नहीं, मंजूर है। जो बोले सो मंजूर। अरे ब्रज में रहना है तो क्या है, सरसों का दाना के आकार में धसना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सत्युग की बात है, शुरुआत की एकदम। तो सत्युग गया, फिर त्रेता गया, कितने 1728,000 साल सत्ययुग, 1296,000 साल त्रेता युग, 864,000 साल द्वापर युग के अंत में भगवान आए। मतलब कितने साल गुजरे, कभी गिनती करो उसके आप। हाँ हाँ, 37 lakhs of years was just standing there waiting। गोवर्धन के अंदर प्रचंड गुण है। एक तो है लगन, डिटर्मिनेशन कि मुझे ब्रज जाना है। तो पापा ने हाँ बोला, तुरंत खड़े हो गए, मुझे पापा मम्मी मेरा याद आएगी, दूध कौन पिलाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन, भगवान की सेवा के लिए आए, वहीं पहुंचे। तो इसमें ये सिद्ध हुआ कि भक्ति योग पर विजय प्राप्त हो गई। भक्ति ने योग पर विजय प्राप्त किया। योग की हार हो गई भक्ति के साथ, भक्ति के बल के सामने योग लॉस्ट। और फिर गोवर्धन अपनी जगह पर पहुंच गए। तभी घड़ी बता रही है 7:45 हो गए। तो मेरा विचार है कि गोवर्धन की कथाएं तो अनंत है, तो यहाँ पर हम उसको विश्राम देते हैं और कल पार्ट 2 गोवर्धन कर लेते हैं, है ना। लेकिन आज क्या सीखना है हमको? जब निश्चय होता है ना, तो वो निश्चयी व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान रखना। आपको लगता हो कितने भी कमजोर हैं, आप छोटे से हैं, नो यू मे बी स्मॉल, बट निश्चय की शक्ति जो है ना, वो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को शक्तिशाली बना देती। निश्चय होना चाहिए। तो जब निश्चय करते ना, तो भगवान भी आपके निश्चय की इच्छा को पूर्ण कर देते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, हम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। सब जगह भगवान रेडी है, आप खाली उसको प्रपोज तो करो, क्या करना है आपको। तो कुछ प्रपोज ही नहीं कर रहे हैं, कुछ इच्छा ही नहीं है, कुछ डिटर्मिनेशन नहीं है, कुछ क्वालिटी नहीं है, कुछ गर्व नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, क्या करेंगे भगवान? वो भगवान तो अनंत सम मात्रा में लेकर बैठे हुए हैं आपको देने के लिए, आप चाहते ही नहीं लेने के लिए, तो क्या क्या करेंगे? तो सब कुछ यहाँ पर भगवान के राज्य में, खास करके बोल रहा हूँ, भगवान के राज्य में सब कुछ जो है वो लेने वाले पे डिपेंड है। और ये दुनिया का राज्य जो है वो लेने वाले पे डिपेंड नहीं है, वो देने वाले पे डिपेंड है। तो वो देते नहीं है, सब लुटते रहते हैं और खुद के जेब में डालते हैं। आप लोग ऐसे देखते रहते हैं, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा। भगवान के राज्य में एकदम उल्टा है। देखो कितना भाग्य की बात है, यहाँ पर लेने वाले कमजोर हैं इसलिए गरीब है। तो लेने वालों सब लोग अमीर बन जाओ, इच्छाओं से अमीर बन जाओ। इच्छा क्या करनी है सीखो और इच्छाओं से अमीर बन जाओ। तो देने वाला बैठा है आपकी इच्छा के अनुसार। और उनसे ये मत मांगो कि अच्छी बीवी दो, अच्छा पति दो, मैं भी ऊपर हो गई हूँ, मुझे अच्छा पति होना चाहिए,
वो बच्चे बच्चे होने चाहिए, मेरे बाद में बोलेंगे बच्चे को मेडिकल में एडमिशन मिलना चाहिए, बाद में बोलेंगे एक बार बच्चे का शादी होना चाहिए, बाद में बोलेंगे उसका दवाखाना सेट होना चाहिए। ये सब बेकार की बातें मत मांगो, क्योंकि ये सब ना जो मांग रहे हैं वो भी वो टेम्पररी है, वो भी सब खत्म होने वाला है। ऐसी वस्तु मांगो कि दोबारा मांगने को लगना ही नहीं चाहिए। डोंट आस्क टेम्पररी थिंग्स, आस्क व्हाट इज, वंस यू गेट इट डोंट हैव टू आस्क अगेन। तो क्या आप राजा के पास जा रहे हो, राजा के पास जाके बोल रहे हैं 2 रोटी दी तो भूख लग गई, राजा बोलेगा अरे पगले, जीवन भर का तुम्हारा गोडाउन भर सकता हूँ मैं, और सप्लाई का प्रॉमिस कर सकता हूँ, 2 रोटी क्या मांग रहे हैं? 2 रोटी मांगने का मतलब क्या, मैं मूर्ख हूँ इसलिए 2 रोटी मांग रहा हूँ, और मुझे पता नहीं किससे मांग रहा हूँ। अगर मुझे पता है मैं किससे मांग रहा हूँ तो बोलेगा महाराज अभी भूख लग रही है, वो लंच दे दो, लेकिन साल जीवन भर का इंतजाम भी कर दो। बोले ठीक है, दोनों सैंक्शन। वो बुद्धि का लक्षण है। और हम लोग वो भगवान के दरबार में जाके एग्जाम पास हो दे, चांगला जॉब मिलू दे, यही मांगते रहे। जो कर्म के अनुसार आने ही वाला है, जिसको आप बदल नहीं सकते, वही मांग रहे हो। सो यूजलेस थिंग। आस्क समथिंग व्हाट यू डोंट हैव। जो आपके जीवन में होने वाला है वो आपके अकाउंट में ऑलरेडी है, वो आपको मिलने वाला है। चाहो न चाहो, सुख न चाहो तो भी आएगा, दुख न चाहो तो भी आएगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट। सो डोंट मेडल इन दैट। आपके पास भक्ति नहीं भगवान की, भगवान का संग नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं है, संतों का, वो मांगो। वो जीवन को पार करेगा, कभी दोबारा 2 रोटी खाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। जय गिरि गोवर्धन की। गिरि गोवर्धन से बहुत कुछ सीखने की चीज है, तो बताएंगे धीरे धीरे आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए धाम में आए हो, जब करो भगवान के नाम का, सबसे बड़ी प्राप्ति है ये जीवन में। वो कहते ना जिंदगी ना आएगी दोबारा, सही है वो, लेकिन वो कहते हैं कि मजा करने के लिए दोबारा नहीं आएगी, मजा कर लो। हम लोग कह रहे हैं नहीं, मजा तो हमको करनी है, लेकिन ऐसी मजा करेंगे जो जिंदगी चिरंतन काल तक करेंगे, ऐसी मजा भगवान के साथ। इतना आनंद आएगा उसमें। ये सब जो भड़काने वाली जो चीजें है ना, एक्साइटिंग, एजिटेटिंग, उसमें इज नो फन एक्चुअली। ठीक है, हम लोगों को बहुत बहुत हमारी बधाई है कि आप वृंदावन धाम में निवास कर रहे हो। एक एक क्षण यहाँ का इतना पावरफुल है। भगवान के साथ जुड़ जाओ। हाँ, ऐसा नहीं कि कैंप में आए तभी फायर अप हो गए, बाद में होली, होली के बाद, होली में कैसा होता है ना, फायर होता है ना, फिर कुछ चिंगारी ऐसी उड़ती दिखा आपने, जैसे चिंगारी उड़ती रहती है, जाके बुझ जाती है, उड़ने के बाद तुरंत बुझ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ले लो कि जीवन भर आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाए एक विजिट के अंदर। ठीक है, जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।